start with the principles of insurance. Okay, so the first principle of insurance is principle of utmost good faith. So, the meaning of the principle of utmost good faith means that there should be good faith between the insurance company and the person who has taken the insurance policy. Means जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है और जो हमारा इंश्योर्ड है, मीन्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उन दोनों के बीच में देयर शुड बी गुड फेथ. गुड फेथ का यहाँ पे क्या मीनिंग है? मीन्स दे शुड टेल ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी टू ईच अदर. मीन्स जैसे मैंने एक मेडिकल पॉलिसी कराया, अपना मेडिक्लेम करवाया, ठीक है, और मैं जो हूँ हार्ट पेशेंट हूँ या मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो मुझे ये चीज जो है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को बतानी होगी कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज. इन द सेम वे, जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैं अपना इंश्योरेंस करा रही हूँ, उस इंश्योरेंस कंपनी को भी मुझे डिटेल में सारे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के बारे में बताना होगा. बिकॉज इन केस मैंने इंश्योरेंस कराया, मेडिकल इंश्योरेंस कराया, एंड आई से कि मेरे को जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई या मुझे एस्थमेटिक अटैक आया और मैंने उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. ओके, और जब मैंने वहां पे इंश्योरेंस क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला दैट वी डोंट कवर एस्थमेटिक अटैक. मीन्स जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी है, हम उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम या एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स को कंसीडर नहीं करते या उसके लिए पेबैक नहीं करते. और वो मुझे कब बता रही है कंपनी? जब मेरे साथ वो इवेंट आकर हो गया. सो इट शुड नॉट बी देयर. दोनों को, इंश्योरेंस कंपनी को भी और इंश्योर्ड को भी, सारी की सारी चीजें आपस में शेयर करनी है विच आर रिलेटेड विद द इंश्योरेंस. मीन्स देयर शुड बी नथिंग हिडन बिटवीन द टू पार्टीज विच इज रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. एम आई क्लियर? Is the principle of utmost good faith clear to you all? Yes. Is the principle clear, everyone? No, ma'am. Yes, ma'am. इट्स नॉट क्लियर. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ से हमने बताया था ना, जो इंश्योरेंस होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड, दैट इज द पर्सन हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. सो देयर शुड बी गुड फेथ. मीन्स उन दोनों को कुछ भी चीज हिडन नहीं रखनी है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपस में बतानी है. लाइक अगर कोई पर्सन मेडिकल इंश्योरेंस करा रहा है तो उसे पूरा क्लियरली उसे बताना है कि लाइक जो मैं मेडिकल अगर करवा रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी कोई हार्ट प्रॉब्लम है या मेरे को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो वो कंपनी को एडवांस में बताएगा. और कंपनी भी इंश्योर्ड को एडवांस में बताएगी कि पर्टिकुलर कौन सी डिजीज है जिसे हम कवर नहीं करते हैं, जिससे ये नहीं हो कि जब वो इवेंट अकर हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहते कि हम तो इस डिजीज के लिए कवर नहीं करते. तो देयर शुड बी गुड फेथ. मीन्स उन दोनों को पूरी चीजें जो भी रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट के, एक दूसरे को एक्सप्लेन करनी है. इज दिस क्लियर? ओके Aditya, am I clear to you now? Okay, now we move to the second principle, that is known as principle of insurable interest. Okay, principle of insurable interest means आप जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो उस चीज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. मीन्स अगर वो चीज का लॉस हो जाता है तो देयर शुड बी फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस टू यू. लाइक मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अगर वो कार चोरी हो जाएगी तो मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा ना, राइट? या फिर मैंने अपने से हस्बैंड का
लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो मेरे लिए क्या होगा, वो एक इमोशनल एंड फाइनेंशियल लॉस होगा, इसलिए मैं क्या करा रही हूँ, उसका जो है इंश्योरेंस करा रही हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दैट, मीन्स हम उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस कराएंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, मीन्स अगर वो खराब हो जाती है या मुझे उनका कोई लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं या फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस को सफर करूंगी। ओके, सो आई एम हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसे मैं अपने हाउस का इंश्योरेंस कराऊंगी बिकॉज आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन माई हाउस। अब मैं ये तो नहीं है कि मैं अपने नेबर का हाउस इंश्योर करा लूं, बिकॉज मेरा वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेज कि मैं उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस कराऊंगी जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। इज दिस क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट, everyone? Yes, ma'am. Okay, now we move to the third principle, that is principle of indemnity. Okay, now let us understand the meaning of principle of indemnity. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी से कि जो हमारी पॉलिसी हम कराते हैं या इंश्योरेंस हम लेते हैं, उसका मेन मोटिव होता है जो यूजर है या जो हमारा इंश्योर्ड है या जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसको उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस लेके जाना जिस पोजीशन पे वो लॉस से पहले था। लेट अस टेक द एग्जांपल, लाइक एक से पर्सन है, उसकी शॉप है, ठीक है, से आई से उसकी शॉप का नाम है अग्रवाल ट्रेडर्स एंड द पर्सन इज डूइंग द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, उसके शॉप में फायर अकर हो जाता है। अब फायर अगर होने की वजह से उसको 10 लाख का लॉस हो जाता है, ठीक है। सो उसने अपना फायर इंश्योरेंस करा रखा है बिजनेस का, तो अब वो क्या करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और फायर इंश्योरेंस के लिए जो उसने क्लेम करा था, वो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसे वो मनी देगी जितना उसे लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब जितना उसे लॉस हुआ है उसे इंश्योरेंस कंपनी से मनी मिल जाएगा, तो क्या होगा, ही विल कम बैक टू हिज फाइनेंशियल पोजीशन, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। एम आई क्लियर? ओके, Yes, ma'am. okay, now Yes, let's ma'am. move to the fourth principle, that is principle of contribution. Okay, principle of contribution means जो अगर से मैंने इंश्योरेंस से एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है, लाइक मेरी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस 3 इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है, ठीक है। अब वहां पे 3 इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस कराया है, फिर मेरी कंपनी से मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान बाहर भेजती हूँ, गुड्स बाहर भेजती हूँ और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और मेरे 5 लाख के गुड्स का लॉस हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो 5 लाख के गुड्स का मुझे लॉस हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो तीनों इंश्योरेंस कंपनी मिलके करेंगी, अकेले अकेले इंडिविजुअली नहीं करेंगी। लाइक मैंने 3 कंपनी ABC इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे गुड्स का लॉस हो गया, 5 लाख के गुड्स का लॉस हुआ है, फिर मैंने कहा मैंने तीनों इंश्योरेंस कंपनी से 5-5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है। अब ये तो नहीं है तीनों कंपनी से मैं जाके 5-5 लाख रुपीस कलेक्ट करूं, ऐसे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा और हर कोई इंश्योरेंस करा लेगा। भाई मैंने कहा 5 लाख का लॉस हुआ है, तीनों कंपनी से मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया है, अब तीनों कंपनी मुझे 5 लाख देंगी तो मेरे तो 15 लाख बन गए। तो ऐसा नहीं होता, उस केस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है तीनों मिलके शेयर करेंगी और टोटल अमाउंट आपके पास 5 लाख का आ जाएगा। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, now we Ma'am. move to the principle of subrogation. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिस चीज का आपने इंश्योरेंस कराया है, जिस चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर वो चीज के लिए आपको कंपनी पैसे दे देगी या क्लेम दे देगी तो उस पे जो राइट है अब इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। लाइक
मैंने कार का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। अब मेरी कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई, ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं बचा और मुझे कंपनी ने उसके बिहाफ पे क्लेम दे दिया, ठीक है। अब जो मेरी वो कार है, एक्सीडेंटल कार है और वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो जो उसका स्क्रैप बचा है या जो वो कार बची है, अब उस पे राइट इंश्योरेंस कंपनी का है, मेरा नहीं है। उसका जो प्रॉपर्टी राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा, बिकॉज कंपनी ने मुझे उसके लिए पे कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ subrogation. Okay, now the sixth principle is principle of causa proxima. Principle of causa proxima का क्या मीनिंग होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है उसी कॉज के लिए आपको कंपनी जो है पे बैक करेगी अगर वो इवेंट अगर होता है। अगर वो कॉज नहीं है तो पे बैक नहीं करेगी। लाइक मैंने अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, बट होता क्या है, मेरे जो गुड्स है वो कंपनी से चोरी हो जाते हैं, वो थेफ्ट हो जाता है, मीन्स वहां से चोरी हो जाते हैं, कंपनी से कोई ले जाता है, तो उस केस में मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी, क्लेम नहीं देगी। वाई? बिकॉज मैंने फायर इंश्योरेंस कराया था, थेफ्ट इंश्योरेंस नहीं कराया था। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सबको? Yes, Is ma'am. it? Okay. Now we come to the last principle, that is principle of mitigation of loss. Principle of mitigation of loss का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा इंश्योर्ड है वो पूरे एफर्ट्स करेगा उस लॉस को कम करने के लिए। जैसे आई एम हैविंग अ कार इंश्योरेंस, मैंने अपने कार का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मेरी कार का तो इंश्योरेंस हुआ है, मैं इसे अनलॉक भी छोड़ दूं तो क्या हुआ, मुझे कंपनी क्लेम दे देगी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे उसके लिए सेफ्टी मेजर्स वैसे ही लेने हैं जैसे मैं तब लेती जब मैंने अपने कार का इंश्योरेंस नहीं कराया होता। क्यों? क्योंकि दिस प्रिंसिपल से अगर रिपोर्ट में ये फाइंड आउट होता है कि आपकी गलती की वजह से या आपकी मिस हैंडलिंग की वजह से लॉस हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो आपको अपने इंश्योरेंस का, जो आपने गुड का इंश्योरेंस कराया है या मैंने कार का इंश्योरेंस कराया है, उसका प्रोटेक्शन मुझे वैसे ही करना है जैसे मैं तब करती थी जब मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया था। आर द प्रिंसिपल्स क्लियर टू यू ऑल एवरीवन? मैम फिफ्थ वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। थर्ड वाला कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? यस आदित्य मैम बोलो। सी वाला ऑफ इंडेमनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोग के लिए आज मैंने एक वीडियो जो है वो सेव करा है, आप थोड़ा सा उस वीडियो को देखो, आई थिंक आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको और इजी हो जाएगा, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम वीडियो शेयर करते हैं। Is the video visible to you all? Yes, मैम।
Okay. So that was clear to you all. Yes, Yes, ma'am. everyone. आप समझ में आया? वीडियो से क्लियर हुआ आप लोगों को? Ma'am. Okay. Now tell me if you are having any problem in any of the principles.